नमस्कार, आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो आज हम पहुंचे हैं महतपुर के बॉर्डर के पास बसदेड़ा में। यहाँ पर मेरे साथ कुछ छात्राएं हैं जुड़ी हुई हैं और आइए इनसे ही सीधी बात करेंगे और इनसे ही जानते हैं कि ये लॉकडाउन के दौरान या हिमाचल में जो कर्फ्यू की स्थिति है उसके दौरान यहाँ पर फंसी हुई हैं या यहाँ पर ठहरी हुई हैं। तो अब देखना ये है कि इनका क्या कहना है इस लॉकडाउन को लेकर और घरों में जाने की जो इनकी इच्छा है क्या वो पूरी हो पाती है। यहाँ पर इनके पास जो है दस्तावेज तैयार है, एप्लीकेशन लिखी गई हैं। 17 कुल 17 से 19 लड़कियां हैं ये यहाँ पर हैं। यहाँ पर मानव कल्याण समिति द्वारा इनको समय समय पर जो है राशन भी जो है मुहैया करवाया गया ताकि किसी भी लड़की को या किसी भी यहाँ पर इनके सदस्य को परेशानी ना हो। तो सीधी बात करते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की रहने वाली हूँ। क्वालिफिकेशन मैंने +2 की हुई है, HM की हुई है और मैं यहाँ पे सेंटर में पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ FCII में। और मेरे साथ 90 छात्र हैं जिनके साथ हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, पुलिस वालों को फ़ोन किया। घर वालों को परेशान नहीं करना चाहते हम, क्योंकि घर वालों ने भी बोला कि आपका हो सकता है तो आप आओ, पर हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, एप्लीकेशन लिखी, पर हमारी किसी ने भी हेल्प नहीं की। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया और सोनी है, इन्होंने हमारी हेल्प की, हमारे लिए राशन लेके आए। फिर भी हमने कैसे न कैसे यहाँ पे एडजस्ट किया बहुत ज़्यादा। और हम सोच रहे हैं कि हमें घर भेजा जाए, फिर यहाँ पे हम रह नहीं सकते बिल्कुल भी। तो कितनी कितनी छात्राएं हैं और कब से आप यहाँ पर हैं? हमें 1 मंथ से ऊपर टाइम हो गया है सर, और हमने 1 मंथ में किसी को भी परेशान नहीं किया। हम कैसे भी है हमने एडजस्ट किया बहुत ज़्यादा। और मेरी जो भी फ्रेंड है उन्होंने भी घर से पैसे पेमेंट जो भी था हमारा पूरा खर्चा खत्म हो गया, घर जाने के लिए भी पैसा नहीं। तो अभी कुल कितनी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, कहाँ कहाँ से हैं? सर सोलन से हैं, मंडी की हैं और बिलासपुर की हैं सर। तो हम जैसे भी हम सोच रहे हैं हमारा बनता है जाने का, तो हम कैसे भी करके चले जाएंगे फिर घर पहुँचने के लिए। तो ये सुना आपने, घर जाने के लिए बेताब है लेकिन साधन नहीं है। उपायुक्त ऊना के लिए भी पहले इन्होंने जो है, जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन वो किसी कारणवश रिजेक्ट हो गया, क्योंकि सरकार के प्रशासन के भी अपने पैमाने हो सकता है कि उस दौरान उन पैमानों पर ये खरे ना उतरते हों। लेकिन अब जो स्थिति है, जिस प्रकार से कोटा से स्टूडेंट्स जो हैं उनको लाया गया है, तो इनके मन में भी एक आस पहुँचे, क्योंकि वो तो बाहरी राज्यों से आए हैं, तो इनके मन में कहीं ना कहीं एक आस जागी है कि हम तो हिमाचल के हैं, कम से कम हम हिमाचल में रहते हुए अपने घरों में पहुँचें। तो एक आस के जो इनकी एक आस है उसके ही चक्कर में हम यहाँ पर पहुँचे। हमें सूचना मिली थी मानव कल्याण समिति द्वारा, तो उन्होंने हमें बताया कि इस प्रकार से यहाँ पर 19 छात्राएँ के आसपास जो हैं वो ठहरी हुई हैं और उनको हमने भोजन या अन्य राशन सामग्री पहुँचाई है। तो उसी को विषय को लेकर हम यहाँ पर पहुँचे। मेरे साथ एक और छात्रा है, क्या नाम है जी आपका? नीलम। कहाँ से हैं आप? बिलासपुर। और कब से यहाँ पर हैं आप? सर हमें तो वैसे 4-5 मंथ हो गए, जैसे हम पता लगा कि लॉकडाउन हो रहा है उसके बाद हम यहीं पे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है हर एक दिन, मतलब एक नई चीज़ों जिसका सामना हमें करना पड़ता है। बहुत कोशिश की, पुलिस हम लड़कियों ने आपस में किया, क्लब वालों थे जिन्होंने हमें हेल्प किया और हमें किसी ने हेल्प नहीं किया। घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई किया, आवेदन किया, लेकिन उन्होंने हमेशा रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या मांग है आपकी? अब क्या लगता है कि जिस प्रकार से गुजरात से स्टूडेंट्स वापस हिमाचल लौटे, तो क्या आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? सर हम चाहते कि हमें भी उसी तरह हमारे घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारी भी फैमिली है, वो भी चाहते कि हम घर पे आए। वो भी डेली रोने लग जाते हैं फ़ोन करके कि आपको वहाँ पे शायद आप भूखे रह रहे हो। उनको एक ही टेंशन होती है, जिस तरीके से इतने दूर से बच्चे आ सकते, तो हम भी तो HP की बाउंड्री बसदेड़ा में रहते, तो हमें भी हमारे घर तक सही सलामत पहुँचाया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं आस जो है वो जागी है और प्रशासन से भी गुहार यहाँ से लगाई जा रही है। इनका ये कहना है कि हमारे भी पेरेंट्स हैं, जिस प्रकार से गुजरात से लोगों को लाया गया, वहाँ के छात्रों को लाया गया, तो हम तो हिमाचल की बेटियाँ हैं, तो हमें भी घर में पहुँचाया जाए। एक छात्रा और मेरे साथ हैं, क्या नाम है जी आपका? इनका कहाँ से हैं आप? तो आप क्या चाहती हैं, आपके मन में क्या ऐसा आ रहा है कि आप कह रही हैं कि घर जाना है, तो अभी क्या और समय रुक नहीं सकते आप? नहीं सर, घर से फ़ोन आते हैं, मम्मा डेली रोते हैं कि घर आ जाओ। तो क्या घर जाकर समाधान हो जाएगा इस चीज़ का? नहीं, लेकिन फिर भी घर में हम सेफ तो रहेंगे। यहाँ पे खाने की चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही हैं। अब हम मतलब ज़्यादा दिन यहाँ पे रह नहीं सकते ना। तो कब से रुके हुए हैं आप? यहाँ 1 मंथ से ज़्यादा हो गया। कितनी आपकी सहेलियां और हैं यहाँ पे? 19-20 19-20 के आसपास है। तो प्रशासन मानव कल्याण समिति ने आपको राशन दिया क्या? अभी आपके पास राशन है? थोड़ा बचा है।
थोड़ा बचा है। तो क्या प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? कि हमें जल्द से जल्द घर पहुंचा दें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से मांग यहाँ पर उठ रही है। जिला प्रशासन से संदीप कुमार उपायुक्त जो ऊना है उनसे भी निवेदन ये कर रही हैं छात्राएं। इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर पूरा डिटेल्स जो है वो दी गई हैं और ये देखिए ये एप्लीकेशन उपायुक्त महोदय को लिखी है। इसमें पूरा ब्यौरा जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हर एक लड़की का नाम है। उसके बाद अगर बात की जाए तो उनका जो रेजिडेंस एड्रेस है, कहाँ से कहाँ जाना है, एक पूरा चार्ट इन्होंने जो है वो बनाया है। लगभग आप देखिए कि पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया गया। अब देखना ये है कि प्रशासन किस प्रकार आगे बढ़ता है और इनकी जो है वो मदद करता है। DRD ऑफिस से फ़ोन आया था जी। फिर हमने जो भी इनको सामान की लिस्ट दी इन्होंने उससे के हिसाब से हमने सामान पहुंचा दिया था इनके पास, और इनके पास गैस सिलेंडर भी नहीं था, वो भी पहुंचा दिया था। तो आप भी सुना है किसी संस्था से जुड़े, किस संस्था से जुड़े? मानव कल्याण सेवा समिति जी। तो मानव कल्याण समिति लगातार यहाँ पर कार्य कर रही है। हाँ जी। और लगातार हमने देखा कि कहीं गौएं घायल होती हैं, उनकी भी हेल्प करती है। हाँ जी। अभी पीछे भी आपने 600 परिवारों को राशन हाँ जी, बांटा हाँ है। जी। तो आने वाले समय में और क्या करने जा रहे हैं? और जैसे भी किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत है तो हम प्रशासन के साथ मिलकर सारी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, अपनी तरफ से जो भी योगदान होगा। यहाँ पर आप पहुँचे हैं, ये छात्र हमारे को ना सबसे पहले DRD ऊना DC साहब के ऑफिस से फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि इन बच्चियों के पास, उन्होंने 7-8 के करीब बच्चियाँ बताई थी कि उनके पास ना राशन है और ना सिलेंडर वगैरह, उनके पास कुछ भी नहीं है, आप पहुँचा के आओ। तो हम लोग यहाँ पे आए। ये बसतेड़ा है और हमारे बिल्कुल यही, हमारा भी यही गांव है। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इनके जो अभी है, अगर मेरे तो DC साहब और SDM साहब या जो भी हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऊना के प्रभारी हैं, उनसे यही अनुरोध है कि ये बच्चियाँ यहाँ बसदेड़ा में हैं। अगर हम राजस्थान से अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ से लोगों को ला रहे हैं, तो इन बच्चों को भी हमारा फ़र्ज बनता है कि हम लेके जाएं। और इनके ये पिछले 34 दिन से अपने घर पर ही हैं और क्वारंटाइन, ये तो बहुत ज़्यादा पीरियड हो गया इनका, और अपने घर में ही है। इनको सुरक्षित, और बेटियों के लिए तो सरकार को ज़्यादा सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर बेटे हों तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जहाँ भी हो रह सकते हैं, गुजारा कर लेंगे। ये बेचारी कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? इनका तो घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है, और इससे ज़्यादा तो सर हम कुछ कह नहीं सकते सरकार से। बाकी मानव कल्याण सेवा संस्था की तरफ से जो भी बनेगा हम लोग इनके साथ खड़े हैं। मानव कल्याण समिति की ओर से पहले मैं सुप्रीम कोर्ट साहब के चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। जो महत्वपुर में जहाँ पे 39 गर्ल्स और 11 बॉयज़ जो पढ़ते यहाँ से स्टूडेंट है, वो पिछले 34 दिन से अपने घरों में क्वारंटीन शामिल रह रहे हैं। तो हम शासन के सहयोग से कोशिश कर रहे हैं कि इनको अपने अपने घरों में भेज दिए जाएंगे। तो मानव कल्याण समिति ने इनके लिए इनको राशन की तरफ उपलब्ध कराया गया या सिलेंडर उपलब्ध कराया गया, किसी प्रकार की इनको कमी नहीं आने दी। अगर शासन से सहयोग से इनको अपने घर दे सकते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं हो तो हम आगे भी इनको राशन, गैस सिलेंडर, हर किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। मानव कल्याण समिति की ओर से हर चीज़ की इनको। तो खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। कैमरामैन ज्योति सियाल के साथ पंकज गतना की 247 सुपरफास्ट के लिए महतपुर के बसदेड़ा से विशेष जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।